आज डिस्कस करेंगे सिंपल इंडेक्सिंग मैकेनिज़्म के बारे में। इंडेक्सिंग मैकेनिज़्म क्या होता है और सिंपल इंडेक्सिंग मैकेनिज़्म क्या है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग होती है, हमारे पास जो इंडेक्सिंग है उसका क्या मतलब होता है। इंडेक्सिंग का मतलब है कि किसी एक वैल्यू को, वन वैल्यू को दूसरी के साथ जोड़ना, अनदर वैल्यू के साथ। अगर हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ जोड़ देते हैं, मीन्स अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये कितनी अमाउंट में चेंज होगी अनदर वैल्यू, उसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। कि अगर हम एक वैल्यू को कितना चेंज करें, दूसरा उससे रिलेट करे कि कितना वो उसके अंदर चेंज आए, तो इसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं। तो इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? इसका हम यूज़ करते हैं मशीनिंग प्रोसेसेस के अंदर, गियर कटिंग के अंदर, स्लॉट काटने के अंदर। तो इसका हम इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं ताकि हम एक्यूरेट टीथ काट सकें, एक्यूरेट स्लॉट काट सकें, एक्यूरेट वर्किंग कर सकें वर्क पीसीज के ऊपर। तो ये कैसे काम करती है, हमने यहाँ पे 3 डायग्राम बनाए हैं ताकि हम इसको ईजिली समझ सकें। सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रोड है और उसके कॉर्नर पे उसके यहाँ पे टीथ कटे हुए हैं। ये टीथ हैं, इसको हम बोलते हैं वोम टीथ। और ये है वोम व्हील, वोम व्हील। ये है क्रैंक जो इसको रोटेट करेगी, इस पूरी रोड को। जब हम इस क्रैंक को रोटेशन देते हैं तो क्या होगा, ये पूरी रोड मूव करेगी। जैसे जैसे ये मूव करेगी, ये वोम व्हील भी हमारा इससे अटैच है तो ये भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को इसके साथ जोड़ दिया। मान लीजिए हम इसका पूरा एक रेवोल्यूशन देते हैं, एक क्रैंक का रेवोल्यूशन दिया तो ये सिर्फ एक टीथ आगे गया। तो इसकी वैल्यू इससे कैसे लिंक हुई कि हमने एक क्रैंक का रेवोल्यूशन दिया जिससे कि इसका एक टीथ आगे जाएगा। मान लीजिए इसके ऊपर 40 टीथ हैं, इसके ऊपर 40 टीथ हैं। अगर हम इसको 40 टर्न देते हैं इस क्रैंक को, तो ये पूरा एक रोटेशन लेगा। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू लिंक कर दी। इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। अब इसको हम समझते हैं इस डायग्राम से। देखिए इसके अंदर क्या है, वही है, हमारे पास एक वोम व्हील है, वोम व्हील, जिसके आगे यहाँ पे ये स्पिंडल कनेक्ट है। स्पिंडल, ये स्पिंडल के ऊपर क्या है, इसके ऊपर हमारा वर्क पीस हम माउंट करते हैं ताकि जब ये क्रैंक रोटेट करे, ये क्रैंक है, ये क्रैंक रोटेट करे तो ये वोम व्हील रोटेट करे। वोम व्हील के ऊपर हमारा स्पिंडल कनेक्ट है, स्पिंडल रोटेट करे और स्पिंडल के ऊपर हमारा वर्क पीस कनेक्ट होगा जिसके ऊपर हमें टीथ काटने हैं, तो वो भी रोटेट करेगा। और यहाँ पे हमारे पास है इंडेक्सिंग प्लेट। इंडेक्सिंग प्लेट का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है इंडेक्सिंग के अंदर। जो ये इंडेक्सिंग प्लेट है इसके अंदर होल होते हैं, इस तरह की इंडेक्सिंग प्लेट होती है और इसके अंदर होल होते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जो ये क्रैंक की ये पिन होती है इसको हम पिन बोलते हैं। इसको जब हम रोटेट करते हैं तो इस पिन को इस होल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। जहाँ पर भी जितना रोटेट करना है कहीं भी हम इस पिन को लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से इन दोनों के बीच में लॉकिंग हो जाती है और वहाँ पे हम अपनी वर्किंग कर लेते हैं। इस डायग्राम के थ्रू आप कुछ समझ गए होंगे। इस 3D डायग्राम में देखते हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये हमारी सिलेंड्रिकल रोड है जहाँ पे ये टीथ कटे हैं, वोम टीथ। यहाँ पे देखिए ये है वोम व्हील, ये है वोम व्हील जो कि इन वोम टीथ से कनेक्ट है। ये है स्पिंडल, स्पिंडल जिसके ऊपर यहाँ पे हम वर्क पीस को माउंट कर देंगे। मान लीजिए कोई वर्क पीस है सर्कुलर, हम यहाँ पे माउंट कर सकते हैं। जैसे हम ये क्रैंक को रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद हम इस पिन को किसी भी होल में डाल देंगे जितनी हमें ये घुमानी है
उतना ही ये रोटेट करेगा। उस हिसाब से हमने अरेंजमेंट बनाई है। इसके साथ ये स्पिंडल रोड कनेक्ट है वो घूमेगी, और इसके साथ यहाँ पे वर्क पीस कनेक्ट होगा, वो उसको पोजीशन दे देंगे। फिर हम वर्किंग यहाँ पे इसको लॉक करके वर्किंग करेंगे, और इस तरह से जितनी भी स्पेसिंग हमें चाहिए तो वो हम यहाँ पे ले सकते हैं इस क्रैंक को रोटेट कर करके, और ये रोटेट हो के वर्क पीस को पोजीशन देता रहेगा। यहाँ पे इंडेक्सिंग प्लेट पे दो बेवल आर्म होती हैं। ये बेवल आर्म हम इनको बोलते हैं बेवल आर्म, और इनको हम सेक्टर भी बोल सकते हैं, सेक्टर। इनका फंक्शन क्या होता है इन बेवल आर्म का या सेक्टर्स का? जैसे हमने यहाँ पे होल में इसको डाल दिया, हम इनको पहले भी किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें हर 6 होल के बाद 1 2 3 4 5 6 इन आर्म्स को हमने सेट कर लिया ऐसे, और मान लीजिए ऐसे कर लेते हैं 1 2 2 होल के बाद, या फिर 1 2 3 स्पेसिंग के बाद हमने इसको सेट कर लिया। तो आगे हमें क्या करना है, सिर्फ जैसे पिन हमने यहाँ पे लगाई है सेक्टर को रोटेट कर देंगे तो सेक्टर अपने आप अपनी जगह ले लेगा, और हम फटाफट से पिन को दूसरी पॉइंट पे डाल देंगे। तो सेक्टर क्या करता है, हमारा जल्दी काम करने में हेल्प करता है। हम इसको पहले ही सेट रखेंगे 6 होल पे या 7 होल पे, जिस पे भी हमें करना है जितनी स्पेसिंग पे। उसके बाद हम सेक्टर को घुमा देंगे, इसको घुमाएंगे वो यहाँ जाएगा, ये अगला सेक्टर वहाँ चला जाएगा, वहाँ पिन हम डाल देंगे। फिर इसी तरह से यहाँ से घुमा देंगे और वहाँ पिन डाल देंगे। तो इस तरह से ये पूरा सिंपल इंडेक्सिंग मैकेनिज्म काम करता है। पोजीशन देता है वर्क पीस को, ताकि ईजिली उसके ऊपर काम हो सके और हम ईजिली टीथ काट सकें। तो ये था सिंपल इंडेक्सिंग मैकेनिज्म। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।